हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से चैनल पर। और आज हम ऐसी रनिंग की ऐसी 8 गलतियों के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एज अ रनर है, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिट रहने के लिए रनिंग करते हैं या अपनी स्पीड में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको वो 8 गलतियाँ बताऊँगा जो कि आप उनको सुधार कर अपनी रनिंग को बेटर कर सकते हैं और बेहतर रनिंग कर सकते हैं और खुद को फिट रख सकते हैं। अगर आर्मी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप क्या हो सकते हैं, बेटर फिट हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट से ज़्यादा टाइम न लेते हुए देखिए, सबसे पहले तो हमें जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है वो है हमारे शूज़। देखिए नंबर 1 पे चलते हैं हम शूज़ को लेकर। अगर हमारे पास कंफर्टेबल शूज़ नहीं रहेंगे, रनिंग के शूज़ नहीं रहेंगे, आप चलिए कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 2000 के 3000 के शूज़ लो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, लेकिन रनिंग बेस पर ही शूज़ लीजिए। 500 600 तक भी आपको शूज़ अवेलेबल हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मली अपने शूज़ पे सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप अपने शूज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखिए, आपको लग रहा है कि शूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए रनिंग के दौरान हमारे लेग्स में पेन होता है, नीचे हमारे सीन पेन होता है, प्रणाम प्रणाम, ठीक है? और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो उनसे बचने के लिए और उनसे रिलीफ पाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, शूज़ पर अपने इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है, ठीक है? अब चलिए, अब दूसरा है कि हम क्या करें, आलस को छोड़ें। देखिए, दूसरा है कि जो हम क्या करते हैं, आलस करते हैं। सेकंड नंबर पर हम करते हैं जो आलस। आलस का मतलब कि जैसे हमने रनिंग की और ना तो हम वर्कआउट करते हैं, हमने बोला चलिए 1600 मीटर दौड़ गए, तो बस, और उसके बाद कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी डेली आदतों को, हैबिट्स को क्या करना है, चेंज करना है। देखिए आलस को बचाना है, इससे भागना नहीं है, इसको अपनी आदत नहीं बनने देना है, इसको हराना है, ठीक है? तो आलस को हटाइए। और ठीक है, अब चलिए नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड की बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए रनिंग स्टार्ट करते ही हम क्या करते हैं, पहले ही स्टार्टिंग में ही बहुत स्पीडली क्या करते हैं, रनिंग करने लग जाते हैं। जब हमारा स्टेमिना पीक पर रहता है तो हम पहले ही स्टार्टिंग में बिल्कुल फास्टली रनिंग करने लग जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें स्टार्टिंग में स्लो पेस पर रनिंग करनी चाहिए। धीरे धीरे जब तक बॉडी वार्म नहीं होती है तब तक अपनी रनिंग को स्लो ही करना चाहिए। और जैसे ही कंप्लीट हो जाए वैसे ही हमें क्या कर देना चाहिए, धीरे धीरे अपनी रनिंग को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। मतलब इम्प्रूव नहीं, स्पीड को बढ़ा लेना। देखिए जो फोर्थ मिस्टेक है, सबसे इम्पोर्टेंट, हमें काफ़ी लोगों से सुनने को मिलता है कि हम रनिंग के दौरान क्या करें, अपने मुंह से सांस ले या नाक से सांस ले। हम यही कंफ्यूजन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कि हमें मुंह से सांस लेनी है या नाक से सांस लेनी है। जो हमारी फोर्थ मिस्टेक थी कि रनिंग के दौरान हम नाक से सांस ले या मुंह से। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ना तो नाक ना तो मुंह, दोनों डिपेंड करता है आपकी रनिंग पर। अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं या स्मॉल रनिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर आपको लगता है कि रनिंग करने का सही तरीका, अगर आप क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं मुंह से, तो डिपेंड करता है कि अगर आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हैं तो आप नाक से सांस लें। और अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं तो देखिए एक टाइम के बाद आपका जो स्टेमिना होता है और जो आपकी बॉडी गर्म होती है और जो आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो डिपेंड करता है कि देखिए जब आप रनिंग तेज करते हैं तो उस टाइम ऑक्सीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हमारे बॉडी में क्या करता है, निभाता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि देखिए एक टाइम के बाद क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है, फ्लो है, उसके लिए ब्लड फ्लो है जो, उसके लिए ऑक्सीजन की काफ़ी डिमांड होती है। तो उस कंडीशन में हम दोनों मुंह मुंह से भी और नाक से भी क्या ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं फटाफट से सफल की ओर। और बीच की लोकेशन का भी मैं आपको आज पूरी डिटेल में बताऊंगा। और देखिए जितने मैं रनिंग के लिए आपकी जो डेली मिस्टेक्स हैं उनके बारे में आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग, वार्म अप जितना आप बेटर करेंगे उतना आपको रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए प्रॉब्लम का मतलब कि ना तो आपकी
लेग में पेन होगा, ना ही आपके सीन पेन होगा और ना ही आपके पैरों पर कहीं पर भी दर्द होगा। उससे बचने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेचिंग जितना हो सकता है, जितनी बॉडी को आप स्ट्रेच करेंगे उतना आपके लिए बेटर रिजल्ट आप रनिंग में पाएंगे। और देखिए उतनी ही जल्दी आप रनिंग में कंप्लीटली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। 1600 मीटर या आप किसी मैराथन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हर जगह पे ही रनिंग से पहले क्या चाहिए, स्ट्रेचिंग चाहिए। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो बढ़ते हैं फटाफट से सौंफ खाल की। चलिए, तो 400 मीटर रनिंग कंप्लीट की है और अभी हमें चलना है सौंफखाल तक। तो सौंफखाल की जो दूरी है काफ़ी डिस्टेंस है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए फटाफट से टाइम न लगाते हुए बढ़ते हैं। चलिए, तो 1 किलोमीटर रनिंग मैंने कंप्लीट की है यहाँ तक। देखिए यहाँ तक जो सेकेंड मेरा वीडियो शूट होता है वो होता है 1 किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गई। अब 1.4 किलोमीटर बची है, 1400 मीटर बची है लगभग, और इसको मैं करूँगा सौंफखाल जाके कंप्लीट। तो चलिए बढ़ते हैं। तो पढ़ना, चलिए फॉर्म पाल करो। चलिए, तो यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। पलनिया इस लोकेशन को बोलते हैं और यहाँ से मैक्सिमम अभी लगभग देखिए यहाँ तक शायद किलोमीटर में काफ़ी लंबा है। गूगल मैप के बेस पर मैक्सिमम 3 किलोमीटर है, तो यहाँ तक कम्प्लीटली 2 किलोमीटर माना जाता है और 5-6-800 किलोमीटर लगभग यहाँ से सौंफखाल बचा है। तो चलिए फटाफट से वहाँ तक ही पहुँचते। सौंफखाल यहाँ से मैक्सिमम जहाँ पर मैंने अभी वीडियो शूट किया था 800 मीटर है, तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। पहुँच चुका हूँ मैं सौंफखाल में। और देखिए जो हमारा सेक्शन है, कैसे हम खुद को क्या कर सकते हैं डे बाय डे रनिंग में, जो हमारी डेली मिस्टेक्स है वो कौन कौन से है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारी रनिंग में, डेली वर्कआउट्स में और डेली जो रनर्स है उनकी लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट लाती है, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वही हमें क्या करती है, डे 1, डे 2, डे 5 एंड डे 6 डे बाय डे हमें क्या कर देती है, इम्प्रूव कर देती है। तो चलिए 8 हैबिट्स आपको जो अननेसेसरी और अनएक्सपेक्टेड होती है, जो कि हमें कोई नहीं बताता है, और भी करते हैं रनर्स भी करते हैं लेकिन नहीं बताते। तो यहाँ तक पहुँचने का जो मज़ा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अनबिलीवेबल है, ठीक है, जो कि हमें क्या करता है, बेटर करता है। तो चलिए 4 हैबिट्स हमारी हो चुकी थी। अब 5th पे चलती बात है कि हम क्या नहीं करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, सही तरीके से वर्कआउट फॉलो नहीं करते हैं। जो हमारी 5th हैबिट्स है, मेन मिस्टेक्स है, वो है 5th हैबिट। सही मेनली जो प्रॉपर टाइप से हम वर्कआउट करते हैं, हमें करना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि हमने 1600 मीटर ना तो रनिंग की और ना ही हमने कोई वर्कआउट किया रनिंग के बाद। तो वो दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो क्या करते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो चलो रुकते हैं, गाड़ी को जाने देते हैं, जो कि हमें मैक्सिमम कोई नहीं बताता। देखिए 1600 मीटर वर्कआउट नहीं किया और रनिंग नहीं की, मैंने ही खुद मुझे ही अब पता चला। देखिए काफ़ी मिस्टेक्स हैं जो कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही है। अब चलते हैं 6th की ओर, जो कि हमारे पास 6th हैबिट है, डाइट लेने का गलत तरीका। ठीक है, डाइट लेने का गलत तरीका मीन्स होता है कि अननेसेसरी टाइम में हमें क्या कर देना है, खाना खाते हैं, डाइट नहीं लेते हैं कम्प्लीटली। डाइट में मॉर्निंग में ऐसा थोड़ी कि आप फुल मील नहीं लेंगे, कुछ ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स और जो कि हमारी डाइट फॉलो करने के लिए है, काफ़ी चीज़ें हैं वो कि अननेसेसरी नहीं है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट करते हैं हमारी डेली रनिंग में और वर्कआउट में, तो वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चलिए डाइट फॉलो के बाद
अब देखिए जो लास्ट के 6 तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो 7th और 8th जो हमारे मेन इम्पोर्टेंट है, जिन्हें कि हमें फॉलो करना चाहिए, वो हमारा फर्स्ट है, वीक में 1 डे रेस्ट नहीं करते हैं। 1 डे हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम डेली रनिंग करते हैं तो हमें वीक में 1 डे, ओनली 1 डे हमें क्या करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, कंप्लीटली रेस्ट लेना चाहिए। देखो, जो हम वीकली 1 डे रेस्ट करते हैं, हम बिल्कुल नहीं करते हैं, और लास्ट और फाइनल रुकते हैं अननेसेसरी और अनएक्सपेक्टेड जो लास्ट थिंग है, अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी हम क्या नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्ट का मतलब खुद को फिट रखने के लिए हम बेस्ट डाइट फॉलो नहीं करते हैं, बेस्ट वर्कआउट्स फॉलो नहीं करते हैं, और बेस्ट वो अदर वर्कआउट जो कि हमें डे बाय डे रनिंग में बेटर करते हैं, उन्हें हम बिल्कुल भी अपनी डेली रूटीन में, डेली रनिंग के रूटीन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिससे कि हमें अननेसेसरी रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इस 8 चीज़ों को अगर आप अपनी डेली रनिंग में फॉलो करते हैं, तो आप अनबिलीवेबल और अनएक्सपेक्टेड जो आप में इम्प्रूवमेंट होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ आज की, कल मिस हो चुका था, कहीं जाना था, तो मॉर्निंग से इवनिंग तक उजाला नहीं हुआ था और इवनिंग में नाइट हो चुकी थी, तो टाइम नहीं हो पाया कवर, कहीं बाहर गया था, तो इसी के साथ कल वीडियो नहीं बना पाया। तो आई थिंक कि 145 डे है आज, 144 डे कंप्लीट हो चुके हैं, 145 डे 90 डेज हार्ड चैलेंज का है। और वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, कहाँ पर मिस्टेक हुई वो भी आप बताएं, और कौन कौन से मुझे और इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। आई थिंक कि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे कैमरे पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि क्लियरिटी के लिए काफ़ी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे थिंग है। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपको नई जोश, नई एनर्जी और नए डे के साथ। तब तक के लिए आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी चीज़ों का धन्यवाद जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है, उन सभी का ग्रेटिट्यूड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी लाइफ में क्या करते हैं, बेटर इनरोलमेंट, और जिसकी वजह से ही हम यहाँ पर अभी तक खड़े हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं, और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ। चलिए,